नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। इस खास शो में हम दिन भर की 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश भर में विजयादशमी के खास मौके पर शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद गुजरात के कच्छ में जाकर शस्त्र पूजा की है उन्होंने। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर है संभल से, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। क्या था पूरा मामला, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर है बरेली से, जहां पर हिंसा के बाद लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन खास बात यह है कि इस बार सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला ब्रिगेड ने ली है। क्या इंतजाम है, ये भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और चौथी और आखिरी खबर, अहम खबर है पीओके से, जहां पर प्रदर्शन और बवाल की वजह से पाकिस्तान सरकार टेंशन में है। इन्हीं खबरों पर आज विस्तार से चर्चा होगी। ये 4 तस्वीरें 4 बड़ी खबरों की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देश भर में विजयादशमी का उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में शस्त्र पूजन भी की जा रही है। विजय के इस महापर्व को हिंदू धर्म में जहां नए वाहन और दूसरे सामान आदि की खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है, वहीं इसी दिन शस्त्र की विशेष पूजा की जाती है। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के कच्छ में शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत हुई तो उसका इतिहास, भूगोल सब बदल दिया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ, मगर आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की गई है। संभल में अवैध मस्जिद पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन होगा। मस्जिद के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल में कई जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लोगों को अपने अपने घरों में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां पर एक्शन लिया जाएगा। अवैध मस्जिद पर एक्शन लिया जाएगा और मस्जिद के आसपास का जो भी इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। संभल में कई जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। लोगों को अपने अपने घरों में रहने के निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं। बुलडोजर एक्शन की तैयारी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के संभल में हो रही है। अवैध जो भी मस्जिद बने हैं, यानी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, उस पर एक्शन की तैयारी यहां पर की जा रही है। तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर भी एक्शन होगा। मस्जिद के आसपास का जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। संभल में कई जगह भारी पुलिस फोर्सेस तैनात है और लोग अपने अपने घरों में रहने के उन लोगों को निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के संभल की आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तैयारी की जा रही है बुलडोजर एक्शन की। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। सुरक्षा चाक चौबंद है। लोगों से अपील की गई है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें। तो उत्तर प्रदेश के संभल की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, अवैध तरीके से जो मस्जिद बनाई गई है, उस पर यहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। बुलडोजर का से प्रहार होगा। सुरक्षा के चाक चौबंदा इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोगों को अपने अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर पहले से ही लगातार बुलडोजर से एक्शन, बुलडोजर का जो प्रहार है वो लगातार जारी है।
तो उत्तर प्रदेश के संभल से खबर, जहां लोगों को अपने अपने घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि संभल में जिस तरह से हालात बने रहते हैं और कई तरह के हालात आए दिन जो संभल से सामने आते हैं, उसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि लोग जो है वो अपने अपने घरों में रहें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार जिस तरह से बुलडोजर से एक्शन लिया गया है, जितनी भी अवैध मस्जिद है उस पर एक बार फिर से एक्शन लेने की तैयारी यहां पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के संभल से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर से एक्शन लिया जाएगा और जितनी भी अवैध मस्जिद है उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, जो ज़मीन की परमिशन नहीं थी उस पर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस पर कार्रवाई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बरेली में हिंसा के बाद से हालात काबू में है। बरेली में हिंसा के बाद से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि विजयादशमी पर महिला ब्रिगेड तैनात की गई है। बरेली की सुरक्षा संभाल रही है महिला ब्रिगेड। बरेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में हिंसा के बाद इस वक्त के जो हालात है वो काबू में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है महिला ब्रिगेड की। उनकी तैनाती देखिए कि कैसे बरेली की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है, महिला ब्रिगेड द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। संभल की महिला ब्रिगेड को आप देख रहे थे और बरेली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अंबुज का। अंबुज, क्या जानकारी मिल पा रही है? उत्तर प्रदेश के बरेली की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, महिला ब्रिगेड को देख पा रहे हैं जो इन तमाम चीजों को सुनियोजित करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं बरेली के? बिल्कुल, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो महिला एसओजी महिला कमांडो होता है, पब्लिक को एक सुरक्षा का माहौल दिखाने के लिए, महिलाओं को एक सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए महिला जो ब्रिगेड है, महिला कमांडोज हैं, वो उतारे गए हैं ताकि कोई भी भय का माहौल बरेली में ना दिखे। बरेली में माहौल इस समय शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। कल जुमा है, आज दशहरा, तो इसको लेके पुलिस बहुत ही अलर्ट मूड में दिखाई दे रही है और जगह जगह फ्लैग मार्च हो रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो। पूरे शहर में अलग अलग संवेदनशील एरियो में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अंबुज, क्योंकि त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन पर यूं ही सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद कर दी जाती है, उसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि बरेली में खास तौर पर हाल ही में जो तमाम मामला सामने आया है उसको देखते हुए महिला ब्रिगेड फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाले हुआ है उत्तर प्रदेश के बरेली का। देखिए, पिछले जुमे के दिन जिस तरीके से बवाल हुआ, जिस तरीके से बच्चों को आगे करके और ये उपद्रवी सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं कल आने वाले जुमा जो कि कल है उस पर कहीं महिलाएं तो सामने नहीं आ सकती। इसको तमाम तरीकों के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए आज महिला कमांडो जो हैं फील्ड में उतारी गई। कहीं ना कहीं प्रशासन सीधा संदेश देना चाहता है, चाहे पुरुष हो या महिला, जो भी उपद्रवी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, जो भी उपद्रवी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। विजयादशमी का दिन है, देश भर में आज दशहरा मनाया जाएगा। इन सब के बीच में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। शुक्रिया अंबुज जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बरेली हिंसा के बाद से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे में कल होने वाले जुमे की नमाज को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस जारी किया है। अपनी प्रेस में रजवी ने कहा है कि जुमे की नमाज पढ़कर अपने घरों की ओर जाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि भीड़ का हिस्सा न बने, किसी व्यक्ति के बुलाने पर धरना देने न पहुंचे। जुमे की कल नमाज है और मैं यही तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति ऐलान करता है या कोई संगठन बुलावा भेजता है तो कतन भीड़ का हिस्सा न बने। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत
हमारा ईमान है, मगर मोहब्बत के लिए सड़कों पर एहतजाज करना, नाराबाजी करना, शोर शराबा, हंगामा मचाना, ये पैगंबर इस्लाम की शिक्षा और उनकी तालीमात के खिलाफ है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, पीओके में लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हैं हजारों प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों को रोकने में पाक की सेना जुटी हुई है। कई जगहों पर सुरक्षा जो है उसको बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर कई हजार प्रदर्शनकारी उतरे हैं और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में पाक की पूरी सेना जो है वो जुटी हुई है। कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर पीओके से आ रही है, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इन प्रदर्शनकारियों को ही रोकने में पाक की सेना लगातार जुटी हुई है। कई जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? पीओके के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो डरावने हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ कई तरह की मांग रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पाक की सेना वहां पर लगी हुई है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ कंचन, देखिए पीओके के जो लोग हैं वो 38 मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। और जो पहले एक हम कह सकते हैं कि पुरअमन एहतजाज जो उनकी तरफ से शुरू किया गया था, प्रदर्शन शुरू किया गया था, अब वो वायलेंस प्रोटेस्ट के अंदर तब्दील हो चुका है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें तो पाकिस्तान के रेंजर्स, पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से इन पीओके के लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और इन पर बाकायदा फायरिंग की गई है, टीयर शेल के गोले जो हैं वो दागे गए हैं। अब तक 11 सिविलियंस और 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है, इनकी कुल मिलाकर 14 लोगों की जान गई है। सैकड़ों के संख्या में लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये लॉन्ग मार्च जो पीओके के अलग अलग इलाकों से, कोटली से लेकर मीरपुर से लेकर बाग, रावलाकोट, मनशेरा का जो पूरा इलाका है, यहां से ये पूरा जो लॉन्ग मार्च है ये मुजफ्फराबाद जाने के लिए तैयार हुआ था। और इसीलिए मुजफ्फराबाद जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। जगह जगह कंटेनर जो हैं वो रखे गए हैं पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से, ताकि भीड़ जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ आगे न बढ़ सके। और इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि भीड़ के अंदर बाकायदा जेसीबी मशीन और बुलडोजर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, ताकि अगर कहीं पर कोई ऐसा अवरुद्ध लगा हुआ हो, कंटेनर हो, तो उसको वहां से हटाकर आगे बढ़ा जाए। लगातार ये मार्च जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी बाकायदा झड़पें हुई थी, जिसमें पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स के जवान जो हैं वो भागते हुए नजर आए थे। इतना ज्यादा हैवी वहां पर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था पीओके के लोगों की तरफ से। तो लगातार ये जो प्रोटेस्ट है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो कुछ मांगे उनकी हैं, जो बेसिक मांगे थी, अब वो कहीं ना कहीं आज़ादी का रूप लेती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में लगातार ये कहा जा रहा है, ये नारा दिया जा रहा है कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये नारे जो हैं वो लगातार दी जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो इस समय वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे मुनीर और शहबाज। तस्वीर आपको क्या लगता है पीओके की क्या नजर आएगी? क्योंकि लगातार वहां विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार मांगे रखी जा रही है, लगातार सरकार के खिलाफ, लगातार वहां की सेना के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डरावनी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में पीओके की दिशा क्या हो सकती है? देखिए कंचन, पिछले साल 2024 में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो पीओके में देखी गई थी। और उस समय मुनीर और शहबाज शरीफ की तरफ से आश्वासन दिया गया था और ये कहा गया था कि बैठकर इन सभी मसलों पर जो है वो बात की जाएगी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई पाकिस्तान की सरकार की तरफ से नहीं हुई, बल्कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश लगातार पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के रेंजर्स करते रहे, तो अब कहीं ना कहीं जो पीओके के प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एकजुट होकर उन्होंने ये मन बना लिया है कि इस बार आर या पार की लड़ाई होनी होगी। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए पीओके को हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। और वही तस्वीर, वही जो पूरा स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस समय पीओके के अंदर
कोई भी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार हर तरफ प्रदर्शनकारी जो है वो आपको डंडे, जेसीबी मशीन और तमाम तरीके के हथियारों के साथ देखे जा सकते हैं। यानी कि एक आज़ादी की मुहिम, पाकिस्तान से आज़ाद होने की मुहिम जो बहुत पिछले काफ़ी समय से सुलगती हुई नज़र आ रही थी, अब वो चिंगारी जो है वो शोले में बदल चुकी है और लगातार वो भड़कती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में मुनीर और शहबाज दोनों फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए वो लगातार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि यह आवाज़ बंद होने वाली नहीं है। किसी न किसी नतीजे पर जाकर ही वो अपनी मांगों को मनवा कर जो है तभी वो मानने वाले हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लगातार देख रहे हैं जब जब पीओके के लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ को किसी न किसी तरीके से दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार पूरी स्थिति अगर आप देखेंगे, कोटली से ये मार्च जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, उसके बाद मीरपुर के बाद रावलाकोट, बाग का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसके बाद मुजफ्फराबाद, हर तरफ इस समय जो है वो हम कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों का बोलबाला है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा उग्र जो है वो अपना रूप धारण कर सकता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो पूरे जो ये जम्मू से लेकर, यानी कि हम भीमर के इलाके से बात करें, भीमर और इसके साथ साथ में फिर कोटली, मनशेरा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जिस तरह से आप जाएंगे मुजफ्फराबाद तक जो है वो स्थिति एक जैसी बनी हुई है और हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के सेना के माथे पर जो है वो चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम बातचीत से इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस बार जो प्रदर्शनकारियों का मूड बना है, जिस तरीके से उन पर गोलियां चलाई गई हैं, उनकी जान ली गई है, 11 लोग उसमें मारे गए हैं, सैकड़ों के रूप में जो लोग हैं वो जख्मी हुए हैं, तो इस बार वो इतनी आसानी से उनको बहलाया जा सकेगा ऐसा लगता नहीं है। और इस बार कोई आर और पार की लड़ाई के मूड में जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जी कंचन। और रमन, साफ तौर से क्योंकि अमूमन पीओके में इस तरह के हालात होते हैं, अमूमन वहां पर विरोध प्रदर्शन होता है और वजह वही सरकार, वही सेना होती है, लेकिन इस बार का जो विरोध प्रदर्शन है, जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई है, जिस तरह से उनकी मांगी है, ये बात तो साफ है कि ये विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा तूल पकड़ सकता है, ये और भी ज्यादा चल सकता है। क्या आपको लगता है कि पाक की सेना जो वहां पर लगातार डटी हुई है वो कहीं ना कहीं इस वक्त कमजोर नजर आ रही है पीओके में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बेहद कमजोर नजर आ रही है, चाहे पाकिस्तानी रेंजर्स या फिर पाकिस्तानी सेना, जिनको पंजाब प्रांत से इस पीओके के इलाके में भेजा गया है, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने बाकायदा हथियार डाल दिए हैं। उनका साफ कहना है कि हम अपने के खिलाफ जो है वो हथियार उठाकर गोली नहीं चलाने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से पंजाब प्रांत से बाकायदा पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के जवानों को इस इलाके में भेजा गया है ताकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार पीओके के जो इलाके पाकिस्तान के साथ मिलते हैं वहां पर लोगों ने ही अपनी तरफ से पूरी तरीके से वो बॉर्डर जो है उसको सील कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान से जो पीओके का रास्ता आता है उन रास्तों को सील कर दिया गया। आर्मी के जवानों को भी अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दे रहे हैं। अगर वो जबरन आने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पथराव हो रहा है, वहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, वहां आंसू गैस के गोले जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से दागे जा रहे हैं। तो स्थिति बहुत विकट जो है वो इस समय पूरे पीओके के अंदर बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार इस समय शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जो मुनीर हैं उनके कहीं ना कहीं ये पीओके जो है वो गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से भारत लगातार पीओके पर अपना दावा बोलता रहा है और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के साथ लगता है, वहां पर जिस तरीके के डेवलपमेंट पिछले 10-11 सालों में देखने को मिले हैं, जिस तरीके से तरक्की उन्नति, यहाँ पर लोग जो है वो चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो, हर जगह जो है वो अव्वल आते हुए नजर आ रहे हैं और एक बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य उनको देखने को मिल रहा है। यही चीज पीओके के लोगों को भी लग रहा है कि जब 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार हुए थे या उन पर नाजायज कब्जा जिस तरीके से पाकिस्तान ने कर लिया था, तो वहां के लोग जो है वो सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में यहां पर भी तरक्की उन्नति की जाएगी। हालांकि उस इलाके पर नाजायज कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने उस इलाके का नाम तो लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है, इन्हीं प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई जा रही है। शुक्रिया रमन जानकारी देने के लिए। प्रदर्शन और बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की सेना लगातार गोलियां बरसाई जा रही है।